हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी बीएसएनएल की बंद पड़ी सिम को दोबारा से कैसे चालू कर सकते हैं। इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसने काफ़ी लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों की समस्याएं आ रही थी, जैसे कि उनके में नेटवर्क इशू आ रहा था। तो आज के इस वीडियो में इस पर भी बात करूंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से रिचार्ज करने हैं जिससे कि आपका सिम चालू हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सही और सटीक जानकारियाँ दी जाती है। नीचे रेड कलर का बटन दिया हुआ है, एक बार फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, सही और सटीक जानकारियों के लिए। तो आज का ये वीडियो दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि पहले आपकी समस्याएं बता देता हूँ। पहले वाले में क्या समस्या आ रही थी, जैसे कि किसी के नेटवर्क इशू आ रहा था कि उसमें ऊपर कोई नेटवर्क नहीं आ रहा, क्रॉस का निशान आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो फिर आपकी सिम पे जो है ना, नेटवर्क वास्तव में इशू कोई आ रहा है, नेटवर्क का इशू है, या फिर आपकी सिम किसी और ने निकलवा ली है। तो आप सिम निकलवा लिए तो आप इसे कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना हो, उस नंबर पे अपने नंबर पे कॉल करना है। यदि घंटी जा रही है तो इसका मतलब किसी ने निकलवा ली है, फिर तो रिचार्ज करवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन यदि घंटी नहीं जा रही है और उसमें बता रहा है इनकमिंग बंद है, या फिर स्विच ऑफ बता रहा है, तो इसका मतलब वो सिम आपके पास ही है, किसी ने निकलवाई नहीं है। तो आप रिचार्ज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए बता देता हूँ कौन कौन से रिचार्ज करेंगे जिससे कि आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उससे पहले फिर बता देना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है, आप चैनल को नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक ना। मैं कहता नहीं हूँ किसी भी वीडियो में, लेकिन कहना पड़ रहा। तो चलिए बता देता हूँ कौन कौन से रिचार्ज करवाने हैं। सबसे पहले, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना ठीक नहीं लगता, तो आप क्या करेंगे, मैं सीधे सीधे सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ कि आप जब भी रिचार्ज करवाएं, कोई ऑफ़र चेंज भी हो जाता है तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े कि इस रिचार्ज से आप करवाइए तो हो जाएगा। मैं पूरी पूरी समस्या का समाधान ही बता देता हूँ। तो आपको ऐसा रिचार्ज चुनना है जिसमें कि तीन चीज़ें हों। एक तो वैलिडिटी एक्सटेंशन हो, साथ ही साथ डेटा मिल रहा हो, और उसके साथ कुछ टॉक टाइम हो, या फिर कोई कुछ मिनट मिल रहे हो बात करने के लिए। ये तीन चीज़ें जिस रिचार्ज में हो वही रिचार्ज आपको करना है। सिर्फ टॉक टाइम वाला रिचार्ज नहीं करना है, ठीक है। और सिर्फ जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, टॉक टाइम और उसका रिचार्ज कर लेंगे डेटा वाला, और वैलिडिटी एक्सटेंशन वाला करवाएंगे नहीं। तो होगा क्या, उनकी सिम रिचार्ज करेंगे तो फेल्ड बताएगा, तो रिचार्ज होगा नहीं। तो इसके लिए आपको तीनों चीज़ें चुननी है, वैलिडिटी एक्सटेंशन भी हो, साथ ही साथ उसमें डेटा भी मिल रहा हो, साथ ही साथ उसमें इनकमिंग या आउटगोइंग करने के लिए आपके पास कुछ मिनट हो, या फिर टॉक टाइम हो, ठीक। ये सारी चीज़ें हों। तो ऐसे हमारे पास तीन रिचार्ज उपलब्ध हैं, ठीक है ना। एक तो 49 का है, एक 99 का है, एक 106 का है। 49 रुपये, 99 रुपये और 106 रुपये, ठीक है। कई लोगों का 49 और 99 से नहीं हो रहा, तो वो 106 से करवा सकते हैं, ठीक है ना। तीनों रिचार्ज हो रहे हैं। सबसे पहले 49 का करवा के देखिए, क्योंकि हमें लग रहा है ज़्यादातर लोग क्या चाह रहे होंगे कि उनकी सिम चालू हो जाए और वो पोर्ट करवा लें, ठीक है ना। तो इसके लिए आप 49 का ही करवाइए और 2-4 दिन बात कीजिए, 49 रुपये ख़त्म हो जाएंगे, और फिर पोर्ट का एक मैसेज डाल दीजिए और पोर्ट हो जाएगी आपकी सिम, ठीक है ना। वहाँ पे जाके आप पोर्ट करवा लेंगे। तो ये तीन रिचार्ज कर लीजिएगा, इनमें से किसी न किसी से हो जाएगी, और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और चैनल को फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ज़रूरत है। धन्यवाद।